दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। पीछे ग्रुप में चर्चा चली थी ऊंट कटारे को लेके, तो वो टॉपिक खत्म हो गया था। मगर मेरे पास निरंतर फोन आ रहे हैं कि जिस चीज के लिए इतने दिनों तक चर्चा चलती रही, जिसके पिक्चर्स लोगों से मांगे और जिसकी वजह से इतनी लोगों ने मेहनत करी, बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया उसके लिए मुझे, तो जानना चाह रहे हैं कि क्यों पूछा, क्या है इसका, क्या टोटका था, क्या है, कुछ बताएं इसके विषय में। मैं देखिए बता रहा हूं, मगर कुछ चीजें हैं गुप्त हैं, उसको मैं खोलूंगा नहीं। मैं चाहे मुझे बुरा कहें कुछ कहें, उसका पर्पस है, उसका रीजन है, कभी चर्चा करेंगे उसके विषय में, क्यों नहीं खोलता। ऊंट कटारा राजस्थान का बहुत कॉमन शर्ब है, एक छोटी सी झाड़ी है, बहुत ही छोटी सी, और उसमें बड़े सुंदर से फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर, और इनको ऊंट खाते हैं। वहां पे कांटे होते हैं, कटीली झाड़ी है ये। अगर इसको आप आयुर्वेदिक ग्रंथों में तलाशेंगे, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, और मेडिसिनल वैल्यू भी जो क्रोनिक डिजीजेस हैं, और बहुत ही कारगर साबित होती है। जो मैंने चर्चा करी आयुर्वेदिक, अपने जो फ्रेंड्स हैं, मेरे मित्र हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक का काम करते हैं, उन्होंने बताया ऊंट कटारा बहुत फेमस मेडिसिन है और बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे चीजों में। बच्चों के लिए विशेष रूप से कांच रोग जो होता है, ये नर्वाइन टॉनिक बनाया जाता है इससे, ये डॉक्टर्स नहीं बताया मुझे। और ये जो इचिनॉटस नाम से ये आपको मिल जाएगा नेट पे, इसको सर्वे कर सकते हैं आप अगर उसकी दवा में जाना है। मगर क्योंकि हमारा विषय नहीं है ना दवा देना, दवा के बारे में बताना, हम अथॉरिटी नहीं है कि हम आयुर्वेदिक दवाएं बताएं। मगर तंत्र में मैंने कुछ चीजें पता करी। विशेष रूप से मेरा क्लाइंट है एक बाहर स्टेट्स में, बफेलो से उसने एमटेक किया है। कुछ अजीब से रोग, उसको मैं रोग ही कहूंगा, नींद में कुछ आवाजें सुनाई देना, नींद में अनयूजुअल ड्रीम्स आना, डर जाना उसको, और हर वक्त ऐसा आभास होना जैसे उसके कोई पास है और उसको आवाज दे रहा है, और वो एकदम से चौंक के उठ जाता है। तो इस टाइप की चीजों के लिए मैंने उसको बहुत पहले, मेरे ख्याल से 3-3.5 साल पहले ये प्रयोग करवाया था उसको, मगर फिर चीजें वो उसको बढ़ने लगी। उसके लिए हमें अर्जेंटली चाहिए था, उसको भेजना था बाहर। तो ये क्या करना है, ऊंट कटारे की पौधे को जड़ से ही तो उखाड़ना है, और अगर वहां क्योंकि बहुत ड्राई सॉइल होती है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो पानी डाल लीजिए, गहरा खोदिए, पूरी उसकी रूट नीचे तक लास्ट उसकी निकल आनी चाहिए। वो लगभग मैं समझता हूँ 8 इंच के लगभग, 9 इंच के लगभग जड़ निकलती है ये। उसको खोद लीजिए, और खोदने के बाद में उसके स्टेम को 2 इंच 3 इंच स्टेम काट लीजिए, उसका तना जो है, और जहां पे परिसर है, जहां पे रह रहा है, जितने नियरेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसके। अगर मान लीजिए कोई क्यारी है, कोई वहां पे खेत है, आसपास उसके दबाने की जगह है, और नहीं है तो कोई गमले में मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी में उस जड़ को इस तरीके से दबाइए कि जड़ ऊपर रहे और स्टेम नीचे चला जाए, और वो पूरी समा जाए मिट्टी में, और उसको पाट दीजिए मिट्टी से, उसको अच्छी तरह से ढक दीजिए, और उसको डेकोरेट कर लीजिए किसी तरीके से, ऑर्नामेंटली उसको बना लीजिए ताकि देखने में सुंदर लगे वो। और वो उसके जहां सोता है इंसान, मैं तो उसको वहीं कमरे में करवाता था, उसके बेडरूम में, मगर वो जहां सोते हैं वहां पे उसको रखवा दीजिए। मात्र इतना करना है, ये जो पैनिक है, ये जो रोग है उसको, ये जो मना स्थिति है उसकी, इसमें ट्रिमेंडस चेंजेस आने लगेंगे। आप इसको करके देखिए एक बार। और बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे जो छोटे छोटे से टिप्स हैं, प्लीज यूट्यूब में इनको सब्सक्राइब कीजिए, नेट पे इनको वायरल कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल राजू।